नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल हम आपको बताएंगे कि अगले दो दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें क्या है। उत्तराखंड से हमें मिल रही है अगले 2 दिन कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार हैं, ऐसी खबर उत्तराखंड से हमें मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं राजस्थान से मिल रही है कहीं कहीं गंभीर शीत लहर की आशंका जताई जा रही है राजस्थान में। वहीं हम आगे बढ़े और दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं शीत लहर की संभावना दिल्ली में भी जताई जा रही है। ये खबर हमें दिल्ली से मिली। अब बात करें मध्य प्रदेश की, अगले 24 घंटे के दौरान रहेगा ठंडा दिन। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे ठंडा दिन रहेगा। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की, यानी कि मौसम के मद्देनजर जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां का किस तरीके का मौसम रहेगा, आपको सावधानी कहां बरतनी है, कहां नजर बनाकर रखनी है, ये सब बताएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली की चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है। पंजाब में कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर और ठंडे दिन की स्थिति बनी रह सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। रात और सुबह के समय बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में, अगले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा वो हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट मौसम पूर्वानुमान में, जिसके जरिए आपको पता चलता है अगले 2 दिनों के मौसम का हाल। चलिए शुरुआत करते हैं। इस मैप के जरिए हम आपको बताते हैं। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर बरसात नहीं होगी अगले 2 दिनों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कहां कहां बारिश हो सकती है और कहां बरसात नहीं होगी अगले 2 दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का हाल देख लेते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, यहां पर बरसात नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश और पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वो पूर्वोत्तर के राज्य जहां बरसात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करें अंडमान निकोबार की, कई जगह बरसात है। वहीं आप देखें लक्षद्वीप में कई जगह बरसात है। तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर बारिश है। रायलसीमा में कई जगह बरसात है। तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश है। केरल में जो है कई जगह बरसात हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अब हम अगर आगे बढ़े, सौराष्ट्र, कच्छ, दमनदीव, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही आप देखें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, ये तमाम वो राज्य हैं जहां अगले जो 2 दिन हैं, अगले 24 से 48 घंटों में यहां बरसात नहीं होगी। तो ये तो आपने मौसम का पूर्वानुमान जाना। अब मौसम की चाल का हाल देख लेते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है। तो आप देखें बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल में धुंध छाई रही है। ओडिशा में बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश हुई है, साथ ही धुंध छाई रही है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश हुई है, ये आपने देखा। पिछले 24 घंटों में अंडमान निकोबार में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। वहीं लक्षद्वीप में भी जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो आपने जाना पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल। और फिलहाल अब यहां वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
इट। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में, और आप देख रहे हैं मौसम खबर। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बताएंगे आपको। देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा है उस बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। तो आप देखेंगे गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, यानी कि न्यूनतम तापमान में जो है वो कमी देखी गई है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अब हम पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश। यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई है। आगे बढ़े, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और तमिलनाडु, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान हम आपको लगातार बता रहे हैं। और हम बात करें आगे मध्य महाराष्ट्र की, तो मध्य महाराष्ट्र में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, यानी कि न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है यहाँ। और पूर्वी राजस्थान के सीकर में 1.5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो आपने देखा है न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है। अब हम बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की। चलिए, अधिकतम तापमान में आप देखें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है, कमी देखी गई है। बात अगर अब हम करें पूर्वोत्तर के राज्य असम और मेघालय की, तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य की तुलना में यहाँ पर तापमान ज्यादा रहा है। और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साथ ही केरल, यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, यानी कि अधिकतम तापमान में यहाँ बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं हम आगे बढ़े और बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा देखा गया है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई है अधिकतम तापमान में। और तटीय कर्नाटक के कारवार में सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है 34.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहे
रहेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में, और आप देख रहे हैं मौसम खबर। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में। आपको बताएंगे कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या रहा है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 198 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां सूचकांक 120 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 146 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में ही है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और बढ़ते हैं मौसम खबर में आगे, और अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से जो हमारे देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहेगा वो हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे आपको जानकारी मिले कि पर्यटन के लिहाज से इन प्रमुख शहरों का मौसम तापमान कैसा रहेगा। चलिए जम्मू कश्मीर के कटरा पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 18 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से 7 डिग्री पर बना रहेगा। तो कटरा का मौसम और तापमान आपने देखा, धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा लेकिन ठंड रहेगी। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 18 डिग्री पर बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला शहर शिमला हिमाचल प्रदेश का। आप देखेंगे कि यहाँ पर गुरुवार को मौसम मिला जुला है, लेकिन शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा और अधिकतम तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें तो 3 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो शिमला का मौसम और तापमान आपने देखा कि कैसा रहने वाला है, थोड़ा मिला जुला भी रहेगा और थोड़ी धूप भी खिली रहेगी। बात अब उत्तराखंड के चमोली की करें तो चमोली में आप देखेंगे कि गुरुवार से लेकर रविवार तक मौसम यहां पर खुला रहेगा, यानी कि यहां पर धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 18 डिग्री से 20 डिग्री पर रहेगा। न्यूनतम जो है वो 5 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में बना रहेगा, यानी कि उत्तराखंड के चमोली में भी मौसम ठंडा रहेगा। हालांकि धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा, लेकिन सर्दी रहेगी, क्योंकि आप तापमान पर नजर डाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों दिन यहाँ पर धुंध छाई रहेगी, थोड़ा मौसम जो है वो धुंध वाला रहेगा। अधिकतम तापमान 23 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन और न्यूनतम जो है वो 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहेगा मथुरा का। तो मथुरा का मौसम जो है थोड़ा धुंध वाला रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर आपने नजर डाली कि कैसा यहाँ का तापमान जो है वो रहने वाला है। चारों ही दिन अधिकतम तापमान की स्थिति एक समान बरकरार रहेगी। बात अब बिहार के गया की करते हैं। गया पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन यहाँ भी मौसम जो है वो थोड़ा धुंध वाला रहेगा और अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम 10 डिग्री से 11 डिग्री और 12 डिग्री तक रह सकता है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा गया का किस तरीके का रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगला शहर है गुवाहाटी असम का। आप देखिए गुवाहाटी का जो मौसम है वो गुरुवार से रविवार तक चारों ही दिन धुंध रहेगी। यहाँ पर गुवाहाटी का जो मौसम है अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में रहेगा गुवाहाटी का। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने देखा, लेकिन जो मौसम है गुवाहाटी का वो थोड़ा वहां पर धुंध छाई रह सकती है, ऐसा मौसम रहेगा। अब हम आगे बढ़ते तमिलनाडु के शहर चेन्नई की बात करते हैं। गुरुवार को
यहाँ पर बारिश रहेगी चेन्नई में, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को मौसम मिला जुला रहेगा, बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी निकल सकती है। रविवार को फिर से यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 30 डिग्री 31 डिग्री तक रहेगा और न्यूनतम जो है वो 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। तो तमिलनाडु के चेन्नई में जो है वो बारिश रहेगी। अब बात केरल के कोच्चि की, तो कोच्चि शहर की हम बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बारिश है दोनों ही दिन। वहीं शनिवार और रविवार की बात करें तो आप देखेंगे कि शनिवार और रविवार को मौसम मिला जुला है, धूप भी थोड़ी खिली रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में बना रहेगा कोच्चि का। तो बारिश रहेगी कोच्चि में और अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा वहां का। कर्नाटक के मैसूर शहर पर नजर डाल लेते हैं यहाँ के मौसम तापमान पर। तो आप देखिए गुरुवार शुक्रवार को यहाँ पर भी बारिश है, साथ ही शनिवार और रविवार को यहाँ मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री से 29 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो चारों ही दिन एक समान 18 डिग्री पर बना रहेगा। तो मैसूर में बारिश भी रहेगी और मौसम मिला जुला भी रहेगा। अब बात करते हैं राजस्थान के शहर अजमेर की। अजमेर में आप देखें गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन मौसम खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 24 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम जो है वो 8-9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रहेगा। तो अजमेर का मौसम जो है वो खुला ज़रूर रहेगा, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देखें तो थोड़ा ठंडा भी रह सकता है, ऐसा कुछ मौसम वहाँ का रह सकता है। तो ये तो हमने बात करी पर्यटन पूर्वानुमान की, देश के प्रमुख शहरों के पर्यटन स्थलों के मौसम तापमान की। अब हम बात कर लेते हैं मौसम खबर में खेती किसानी की। खेती किसानी के लिहाज से ये जो बदलता मौसम है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल का ध्यान कैसे रखना है, ये सब जानकारी हमें देंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान मसूर, मटर, जौ और गेहूं की बुवाई कर लें। यहाँ के पर्वतीय इलाकों के किसान प्याज की बुवाई जारी रखें। पंजाब में इस समय गेहूं, गाजर, मूली, शलजम, पालक और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। यहाँ पर किसान इस मौसम में प्याज, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगा लें। वहीं दिल्ली के किसान टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की अच्छी पैदावार के लिए इनकी समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में इस मौसम में टमाटर, फूल गोभी और ब्रोकली के पौधे लगाए जा सकते हैं। ओडिशा के किसान इस समय मक्का, मूंगफली, सरसों, प्याज, उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में किसान आलू की बुवाई जारी रखें। यहाँ के तराई वाले इलाकों के किसान सरसों की बुवाई कर लें। असम के किसान साली धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय बोरो धान की बुवाई की जा सकती है। मेघालय में किसान बाजरा और लोबिया की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की भी खुदाई का काम कर लें। नागालैंड में भी किसान अदरक की पकी पौध की खुदाई जारी रखें। मणिपुर में इस समय सरसों, मक्का और मसूर की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात करेंगे मौसम खबर में आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताने जा रहे हैं टमाटर के बारे में। आप सभी जानते हैं हमारे किसान भाई की टमाटर एक प्रमुख फसल है और जाहिर तौर पर इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे लाइकोपीन कहते हैं और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बेहद लाभदायक है। तो इस समय इस मौसम में रोपाई भी की जा रही है टमाटर की और बुआई भी की जा रही है और साथ ही नर्सरी भी बोई जा रही है और ये मौसम टमाटर की रोपाई, बुआई और नर्सरी के लिए बेहद उपयुक्त है।
चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।